नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको सिखाएंगे विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन, विंडोज 10 में लगने वाले ड्राइवर और जनरल सॉफ्टवेयर। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। यदि पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा और आपने घर पे ही यदि प्रयास करा तो आप खुद ही एक अच्छे IT के ज्ञाता बन सकते हैं। अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप आप खुद ही फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी तक जनरल जितने भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आ रहे थे, जिनमें 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन तक के प्रोसेसर होते थे, वो बड़े आसानी से फॉर्मेट हो जाते थे। लेकिन अभी जो नया आया है आपका, वो है 11 जनरेशन प्रोसेसर। उसके लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग है। उसके लिए पेन ड्राइव थोड़ी सी अलग तरह से बनेगी, तभी जाके कोई भी नया डेस्कटॉप या लैपटॉप आपको फॉर्मेट होगा। नॉर्मल पेन ड्राइव नए जनरेशन के लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिटेक्ट नहीं होगी। नई पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, जो कि आप गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास करे हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं। दो टूल है। एक चाहिए आपको मीडिया क्रिएशन टूल 20H2। एक आपको चाहिएगा F6 FLPY X64 बिट इंटेल VMD। यदि आपने पेन ड्राइव बना ली और पेन ड्राइव बनाने के बाद यदि आपने F6 FLPY वाली फाइल कॉपी नहीं करी है तो आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होगी। जी हाँ, आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होगी। हार्ड डिस्क डिटेक्ट करने के लिए ही आपको ये फाइल चाहिएगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं ये पेन ड्राइव कैसे बना है। मेरे पास एक 16 GB पेन ड्राइव है और ये मुझे सिर्फ दो टूल चाहिए। ये मैंने टूल खोल लिया, मीडिया क्रिएशन टूल। एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, इस टूल को चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिएगा। बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये टूल से आप पेन ड्राइव नहीं बना पाएंगे। तो चलिए आइए मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रूफूस 3.13। इसके द्वारा भी आप पेन ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक टूल और चाहिएगा, विंडोज 10 की इमेज। ओके, विंडोज 10 की इमेज। इसके पहले भी मैंने दो छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख के पेन ड्राइव बना सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा वीडियो है ये फुल वीडियो है, जिसमें हम आपको एक एक चीजें सिखाएंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है विंडोज 10 की फाइल। ये मैंने विंडोज 10 की इमेज मेरे पास है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगी आपको? एक वेबसाइट है getintopc.com। इस पे आपको सारे सॉफ्टवेयर, सारी इमेजेस, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। जी हाँ, getintopc। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं getintopc तो आपको वो कई तरह की लिंक देता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ getintopc.com पर ही जाना है। जी हाँ, मैंने यहाँ से लिया है GPT पार्टीशन। यहाँ से आपको UEFI लेना है।
और मुझे स्टार्ट का बटन दबाना है। ये बोल रहा है कि इसको मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट करना पड़ेगी। यदि आपका कुछ काम का डाटा है तो बिल्कुल आप उसका बैकअप लें। जी हाँ, बिल्कुल बिना बैकअप लिए कुछ भी काम ना करें, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो सकता है। यदि आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी सारी फाइलों का बैकअप ले लें। अदरवाइज क्या होता है, आजकल आपने जिससे विंडोज डला रखा था या हम नया जो विंडोज डाल रहे हैं, उन दोनों के यदि पार्टीशन टेबल्स अलग है तो भी आपको तकलीफ आ सकती है। ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनना चालू हो गई है। ये करीब 15 मिनट का समय लेगी। अच्छा लैपटॉप है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा डेस्कटॉप है तो ये हो सकता है पेन ड्राइव आपकी 5 से 7 मिनट में भी बन जाए, लेकिन फिर भी 10 मिनट का समय तो हम मान के चलते हैं इस पेन ड्राइव में लगेगा। किसी भी चीज में आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप फॉर्मेट कर रहे हैं। जरा सी गलती भी आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जहां तक हो अपनी काम की फाइलें, सी ड्राइव का जितना ही बैकअप हो, डॉक्यूमेंट्स का बैकअप हो, डाउनलोड्स का बैकअप हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपके जितने भी पार्टीशन है सबका बैकअप लें, उसके बाद ही फॉर्मेट करिएगा। बिना बैकअप लिए आपको कुछ भी फॉर्मेट नहीं करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आगे पीछे यदि आप करके देखेंगे तो हो सकता है कोई स्टेप छूट जाए, इसलिए आप ये ना सोचे कि हम सब कर लेंगे। मैं भी कई बार ऐसा ही करता हूँ कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं ही कर लूंगा। इस तरह की जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को आराम से देखें, समझें। यदि आप आईटी का काम करते हैं या आईटी का काम करना चाहते हैं तो मुझसे किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं। सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। आप चाहें तो मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो एनीडेस्क पे सपोर्ट है मेरा, फ़ोन पे सपोर्ट है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट है। मेरे दोनों नंबर नीचे लिंक में है। फिर भी आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे वीडियोस में हाईलाइट रहें मेरे नंबर। एक तरीका पेन ड्राइव बनाने का ये है, आप इससे ही बना सकते हैं, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। हमारा नेट चालू हो चुका है। हम जो लेटेस्ट टूल है, आप भी कोशिश करें कि उसी टूल से पेन ड्राइव बनाएं। जी हाँ, मीडिया क्रिएशन टूल से ही पेन ड्राइव बनाएं, तो आपको 11 जनरेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, ये देखिए विंडोज 10 का सेटअप है। जो भी इंस्ट्रक्शन बोलेगा आपको उसको फॉलो करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। इस टूल से आपकी जो भी आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी, चाहे 10 जनरेशन हो, 11 जनरेशन हो। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि पायरेटेड पेन ड्राइव या जो नॉर्मल हम पेन ड्राइव बनाते हैं या हमारे पास पायरेटेड विंडोज 10 होते हैं, वो पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं करता है। जी हाँ, इसलिए यदि आपको 11 जनरेशन के लिए पेन ड्राइव बनाना है तो आप बेशक इसी टूल की मदद से बनाएं। ये आसानी से अवेलेबल है विंडोज की साइट पे। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इसका नाम है मीडिया क्रिएशन टूल। हमारा पीछे बैकग्राउंड में पेन ड्राइव बन रहा है। जब तक हम
साइट पे ढूंढ लेते हैं। इस टूल से पेन ड्राइव बनने में करीब 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड पे। यदि आपके नेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी बन जाएगी, यदि आपके नेट की स्पीड कम है तो पेन ड्राइव बनने में समय लग सकता है। जितने भी नए लोग हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप का काम करते हैं, यदि उनको परेशानी आ रही है कि नए लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही है, हम क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं, हमने बायोस में सारी सेटिंग्स कर ली है फिर भी हमारी पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो आपकी पेन ड्राइव कभी भी डिटेक्ट नहीं होगी जब तक आप इस टूल से उस पेन ड्राइव को नहीं बनाएंगे। आपको इसी टूल से पेन ड्राइव को बनाना है, अदरवाइज आपके नए लैपटॉप में पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगी। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं मीडिया क्रिएशन टूल। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी सी यूटिलिटी है, कुछ आपसे टर्म्स एंड कंडीशन माइक्रोसॉफ्ट मांगता है, आपको करना है। 18 MB का छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मीडिया क्रिएशन टूल 20H2, आप इसी से अपनी पेन ड्राइव को क्रिएट करें। अब ये हमसे दो चीजें पूछ रहा है कि हमारे लैपटॉप को हमको अपग्रेड करना है या हमको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। आप डीवीडी बना सकते हैं, पेन ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन डीवीडी का जमाना जा चुका है, इसलिए आपको पेन ड्राइव ही बनाना है। ये हमसे पूछ रहा है हमें किस प्रकार का विंडोज इंस्टॉल करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सर्च कर लेता है कि आपके पास लाइसेंस है कि पायरेटेड है, ये उसी हिसाब से पेन ड्राइव बनाएगा। ये हमसे पूछ रहा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनाना है या आईएसओ फाइल बनाना है। हम डायरेक्ट फ्लैश ड्राइव बनाएंगे जो कि 8 GB की होना चाहिए, 8 GB से ऊपर कोई सी भी चल जाएगी। यहाँ से आपको आपकी पेन ड्राइव का पार्टीशन सेलेक्ट करना है। जी हाँ, पेन ड्राइव का ध्यान रखिएगा कोई दूसरा पार्टीशन सेलेक्ट नहीं हो जाए। मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी है, उसके भी कुछ पार्टीशन है, लेकिन मेरी पेन ड्राइव ये है। पेन ड्राइव की प्रोग्रेस चालू हो गई है जो कि करीब 10 से 15 मिनट की होती है। ये सारा काम बिना नेट के आपका नहीं होगा, और यदि आप सोचते हैं कि आपका 1.5 GB 2 GB का मोबाइल का डेटा, तो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। आप अच्छे से ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे ही इस पेन ड्राइव को बनाएं।
करीब 2 से 3 तरह की प्रोसेस चलेगी, तब जाके आपकी पेन ड्राइव बनेगी। वन टाइम में पेन ड्राइव नहीं बनेगी।
हमारे नेट की स्पीड शायद काफ़ी कम है, इसलिए वो समय लगा रहा है। अभी हमारा 30% ही हुआ है। हम हमारे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। ये 80 या 90% जब हो जाएगा तब हम वापस से वीडियो प्लेबैक करते हैं। बीस मिनट के करीब हमारे हो चुके हैं। अभी 50% हमारी पेन ड्राइव बनी है। 50%, करीब 10 मिनट और लगेंगे इसको बनने में। पहले पेन ड्राइव आपकी आईएसओ फाइल से बन जाती थी, लेकिन अब ये विंडोज की साइट पे से ही बनेगी। इसलिए जहां तक हो लाइसेंस विंडोज से ही आप ये पेन ड्राइव बनाएं। पायरेटेड विंडोज का यूज ना करें, अदरवाइज हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ जाए। लाइसेंस विंडोज में से आप इजीली पेन ड्राइव बना सकते हैं। 30 से 40 मिनट की प्रोसेस इसको चाहिए। इसके बाद आप किसी भी नए लैपटॉप डेस्कटॉप को बहुत आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी वेंडर के। आजकल करीब करीब हर घरों में या ऑफिसों में लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं, तो जहां तक हो एक पेन ड्राइव हमेशा अपने पास बना के रखें। आप खुद ही फॉर्मेट कर लें। आप चाहें जब तक आपकी पेन ड्राइव बन रही है, जब तक आप चाहें तो दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेन ड्राइव बनाते समय उसको ध्यान से देखना है। आप जब तक दूसरे टूल्स जो हमको एक और चाहिए वो भी आप गूगल सर्च करके चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। F6 FLPY, F6 FLPY X64, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इंटेल की साइट पे से आसानी से आपको सब चीजें मिल जाएगी। इस टूल की जरूरत हमको इसलिए लगती है क्योंकि अब जितने भी नए लैपटॉप आ रहे हैं वो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करते हैं। आई एक्सेप्ट करके आपको डाउनलोड करना है। यदि स्टार्ट नहीं हुआ तो आप क्लिक हियर पे भी जाके इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। 3.7 MB की फाइल है जो कि बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। इसके लिए आपको WinRAR लगेगा। बिना WinRAR के आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए WinRAR जरूरी है। यदि आपके पास WinRAR नहीं है तो वो भी आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू में मैंने आपको एक साइट बताई थी गेट इनटू पीसी। जी हाँ, getintopc.com। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, विंडोज 10, आईएसओ, आगे आप लिख दें गेट इनटू पीसी। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करना है। बिना एक्सट्रैक्ट करे ये किसी काम की नहीं होगी। आप यदि इस फोल्डर को पेन ड्राइव में कॉपी कर देंगे तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन के समय ये किसी काम की नहीं है। ये फाइलें आपको लगेगी जब हमारी हार्ड डिस्क फाइंड होती है।
66% हमारा हो गया है। बहुत जल्दी आपका 100% भी हो जाएगा। पहले जितनी पेन ड्राइव्स होती थी सब ऑफलाइन बन जाती थी, लेकिन ये जो नए जनरेशन के लैपटॉप या डेस्कटॉप हैं उसके लिए आप ऑनलाइन पेन ड्राइव बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन पेन ड्राइव उनमें काम नहीं करेगी। सिक्सटी 68% हमारी पेन ड्राइव बन चुकी है, 28% रिमेनिंग है। आई थिंक इट्स टेक 5 और 10 मिनट्स मोर। इस 100% प्रोसेस होने के बाद भी ये कुछ 2 बार आपसे कुछ चीजें मांगेगा, जो कि हम देखते हैं क्या मांगता है। इसके पहले शायद मेरे 2 वीडियोस जो बने थे उनमें शायद कुछ साउंड्स का प्रॉब्लम था या आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो कुछ लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, तो वो इस वीडियो को वापस से देख के आराम से पेन ड्राइव बना सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में पेन ड्राइव के साथ साथ हम लैपटॉप को फॉर्मेट भी करेंगे। लैपटॉप को फॉर्मेट करने के अलावा हम उसमें जितने ड्राइवर्स होते हैं या जनरल छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, MS ऑफिस हो गया आपका, WinRAR हो गया, एडोब हो गया, छोटी मोटी सेटिंग्स होती है विंडोज अपडेट बंद करने की, रिजोल्यूशन की, डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड का ड्राइवर, लैन का ड्राइवर, वाईफाई का ड्राइवर, ये हम सब डाल के देखेंगे। यदि आपने विंडोज लाइसेंस डाला है तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लाइसेंस विंडोज ऑटोमेटिक ही आपके सारे ड्राइवर इजीली ढूंढ लेगा। जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं इंदौर से या आसपास के छोटे शहरों से, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, ये लोग यदि हार्डवेयर का काम या कैमरों का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। हम सिखाते भी हैं, सीखने के बाद हम काम भी देते हैं। कई लोगों को परेशानी ये आती कि साहब हमने सीख तो लिया, अब हम कहाँ जाएं काम करने। हमारे यहाँ आप यदि सीखेंगे तो सीखने के साथ साथ हम आपको डायरेक्ट कस्टमर एंड से भेजते हैं, ताकि वहाँ पे आप इजीली और आसानी से सीख सकते हैं। कई सेंटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एक बंद कमरे में क्लास लेते हैं, वहीं सिखाते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको जितना भी ट्रेनिंग देंगे सब लाइव देंगे, कस्टमर एंड पे देंगे। जितना भी सिखाएंगे आपको सब कस्टमर एंड पे ही सिखाएंगे। उसमें आपको बहुत आसानी होती है। कई तरह की हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसका तुरंत सॉल्यूशन वहीं निकालते हैं। इससे आपको सीखने में भी आसानी होती है। हमारा प्रोग्रेस 82% हो चुका है, मात्र 18%, जी हाँ 18% और बचा है, जो कि करीब 5 मिनट का समय और लेगा। उसके बाद हमारी पेन ड्राइव बन के तैयार हो जाएगी। पेन ड्राइव बनने के बाद हम आज हमारे लैपटॉप को, हमारे पास जो कि इंटेल कोर i3 11 जनरेशन है,
हम उसको फॉर्मेट करेंगे। यदि उसमें किसी तरह की परेशानी आ रही है तो हम आपको अभी समझाएंगे, ताकि आपको कस्टमर एंड पे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप के अलावा बहुत सारे काम हैं। ईपीबीएक्स है, वीडीपी है, अटेंडेंस मशीन है, सीसीटीवी कैमरे हैं, नॉर्मल कैमरे लगाते हैं हम, आईपी कैमरे लगाते हैं। यदि आपको कहीं किसी साइट पे कोई समस्या आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें फोन भी लगा सकते हैं। कई लोगों को आईपी कैमरे में काफी दिक्कत आती है। अगला वीडियो हमारा आईपी कैमरे का ही रहेगा। उसमें हम आपको बहुत आसानी से समझाएंगे कि आईपी से भयभीत ना हो। आईपी कैमरों से आसान कोई से भी कैमरे नहीं है। बहुत आसानी से आईपी कैमरे लगते हैं, बहुत आसानी से चालू हो जाते हैं। नॉर्मल कैमरों में कभी पावर नहीं आ रहा है, कभी वीडियो बलून खराब हो रहा है, कभी पट्टे आ रहे हैं, कभी लाइन आ रही, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हमेशा रहेगी। ये समस्या आपको आईपी कैमरे में नहीं आएगी। आईपी कैमरा सीधे सीधे आपके पीओई पे दो तरह की लाइट आएगी, ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट। उसको चेक करो, काम खत्म। यदि दोनों लाइट प्रॉपर आ रही है मतलब आपका कैमरा ऑन है। ऐसा नॉर्मल कैमरों के साथ नहीं होता है। नॉर्मल कैमरों में बहुत सारी समस्या आती है। लंबी दूरी की केबल डाल देते हैं हम लोग, पावर सप्लाई हल्की लगा देते हैं, कुछ दिनों बाद कैमरों में लाइन आने लग जाती है, पट्टे आने लग जाते हैं। इस तरह की समस्या आपके साथ हमेशा रहेगी। यदि आप अच्छी क्वालिटी की केबल और पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये समस्या आपके साथ हमेशा रहेगी। इसलिए यदि आपकी खुद की साइट है तो जहां तक हो अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल करें। उससे आपको कस्टमर एंड पे विजिट कम करना पड़ेगी, कस्टमर हमेशा खुश रहेगा। यदि आपने 200-300 रुपए केबल में बचा लिए, 100 रुपए पावर सप्लाई में बचा लिए, तो ये 400 रुपए आपने आज तो बचा लिए। लेकिन ये 400 रुपए के चक्कर में 1 साल तक आपको कस्टमर कम से कम 8 से 10 चक्कर लगवा देगा, जो कि आपका 400 रुपए 4000 के बराबर पड़ेंगे। इसलिए आपकी खुद की साइटें हैं तो बनते कोशिश करें कि अच्छी केबल का इस्तेमाल करें। हमारी 95% पेन ड्राइव हो गई, मात्र 5% बची है। हम देखें तो करीब हमें 30 मिनट के आसपास लग गए हैं, लेकिन अभी भी कम से कम 2 से 5 मिनट छोटी मोटी सेटिंग्स करने में लगेंगे, फाइल कॉपी करने में लगेंगे। 98% हमारा हो चुका है, मात्र 2% और बचा है और हमारी पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी। जी हाँ, ये पेन ड्राइव बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली है, जो कि आपको बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर विंडोज 10 डाल देगी। यदि आपको पेन ड्राइव बनाने में परेशानी हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम आपको पेन ड्राइव बना के दे देंगे। 16 GB का हम आपको रेडीमेड पेन ड्राइव देंगे बना के, मात्र 600 रुपए में। जी हाँ, मात्र 600 रुपए में, जिसमें आपको
विंडोज 10 का पेन ड्राइव लेटेस्ट लैपटॉप के लिए, उसके अंदर जनरल यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, क्विक हिल एंटीवायरस का ट्रायल, और हम उसके साथ आपको एक यूटिलिटी देंगे जिसको चलाने से आपके विंडोज का जो अपडेट होता है वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, कई लोगों को परेशानी आती है कि हमारा सिस्टम काफी स्लो हो गया है, विंडोज अपडेट होता रहता है, चालू होने में समय लगाता है। उसके लिए एक छोटी सी यूटिलिटी होती है जिसको आप चला देंगे तो आसानी से आप विंडोज के अपडेट को बंद कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी प्रोग्रेस चालू हो गई है। पहली प्रोसेस हमारी पूरी हो गई है, दूसरी प्रोसेस में हमारा 8% हो गया है। ये प्रोसेस ज्यादा समय नहीं लेगी। पहले वाली प्रोसेस में करीब हमारे 30 मिनट ले लिए हैं। ये प्रोसेस 2 से 5 मिनट लगाएगी और हमारी पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी। 650 रुपये में हम आपको पेन ड्राइव अवेलेबल करा देंगे। साथ में कोरियर चार्जेस आपको देना पड़ेंगे जो भी लगेंगे। आज आप हमें ऑर्डर करेंगे तो हम आपको 48 घंटे बाद पेन ड्राइव बना के देंगे। जी हाँ, 48 घंटे बाद। मान लीजिए किसी ने 10 तारीख को ऑर्डर कराया तो हम उसको 12 तारीख को कोरियर करेंगे। कोरियर का चार्जेस जो रहेगा 2 पे हम देंगे। यदि इंदौर के हैं लोग, इंदौर में पेन ड्राइव चाहिए तो इंदौर में आप हमारे ऑफिस पे आके कलेक्ट कर सकते हैं। इंदौर के आसपास धार, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, यदि यहाँ के लोगों को पेन ड्राइव चाहिए तो आप हमें अपना नंबर दें, हम पेन ड्राइव बना के बस पे रख देंगे। बस पे से आपको कलेक्ट करना पड़ेगी, बस का जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको हमको पहले पैसे ट्रांसफर करना पड़ेंगे। आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पेन ड्राइव को बनाने में काफी समय लगता है और पूरी ऑनलाइन की प्रोसेस है। काफी कम चार्ज हम आप लोगों से ले रहे हैं, 650 रुपये बहुत नॉमिनल चार्ज है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अभी लास्ट में जब हमारी पेन ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ। 650 रुपये में पेन ड्राइव के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा। एक पेन ड्राइव से आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। कई लोगों के लिए आज शायद हो सकता है नई चीज हो, नया तरीका हो पेन ड्राइव बनाने का। इसके पहले लोग जनरल सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते थे जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ 2 क्लिक में आपकी पेन ड्राइव तैयार हो जाती थी। वो जमाना जा चुका है, नया जमाना आ चुका है। नए जमाने में पेन ड्राइव भी आप देखें तो ऑनलाइन बन रही है। पहले ऑफलाइन आसानी से बन जाती थी, कोई भी बना लेता था या कोई भी बना देता था, ला भाई मेरे को बना दे, ला भाई मेरे को बना दे। लेकिन अब वो नहीं है, आपको अपनी पेन ड्राइव या तो खुद बनानी पड़ेगी या आप किसी से बनवाते हैं तो उसके यहाँ नेट की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना नेट के पेन ड्राइव नहीं बनेगी। नेट की स्पीड भी आपको काफी अच्छी चाहिए, नॉर्मल मोबाइल के डेटा से कुछ भी नहीं होगा। जिस किसी के यहाँ ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो उसके यहाँ आप आसानी से 40 से 50 मिनट में पेन ड्राइव बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप आसानी से बहुत सारी साइट से जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि आपके सॉफ्टवेयर भी 64 बिट के ही हों, क्योंकि
45 से 50 मिनट की प्रोसेस है, करीब करीब आप 1 घंटा मान के चलें, क्योंकि मैंने बीच में कई बार वीडियो को पॉज भी करा है। आईटी के क्षेत्र में काफी अच्छा करियर आप बना सकते हैं इस लाइन में। 500 से 1000 रुपए बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर होंगे, उतने ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। आने वाला भविष्य, आने वाला समय, आने वाले 2 या 3 साल मान के चले, बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर के किसी का भी कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने पिछले साल में देख ही लिया है, कोरोना के कारण हर घर में जहां कंप्यूटरों को पूछा नहीं जा रहा था, वहां पे भी अब कंप्यूटर वापस से लोग सुधार रहे हैं, कंप्यूटर को चालू करवा रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग वापस से बढ़ गया है। जब तक कोरोना का प्रॉपर इलाज नहीं आता, जब तक मान के चलें कि आईटी फील्ड में अच्छा स्कोप है। वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ गया है, बहुत सारे लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं। हमारी दूसरी स्टेप की प्रोग्रेस 81% हो चुकी है। 10 से 15 मिनट और लगेंगे हमारी प्रोसेस पूरी होने में। इसके बाद हम सीखेंगे, इसी लैपटॉप को हम फॉर्मेट करके देखेंगे। फॉर्मेट करने के बाद हम इसके अंदर सारी चीजें वापस से इंस्टॉल करेंगे। हम हमारा लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए फॉर्मेट कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से सीख सकें।